अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जैसे थोड़ा सा आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हुआ होगा कि दो बड़े बात तो हम करेंगे मसलों पे। एक तो ये कि सर्दियों में क्या नमूनिया के केसेस ज़्यादा आते हैं और इसी तरह से वजह क्या होती है और क्यों इतने ज़्यादा केसेस आते हैं नमूनिया के, अगर आते भी हैं। और दूसरा कि क्या कोरोना की वजह से भी नमूनिया लोगों को हो रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ था कि नया एक वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों सर्दियों में दो वजह होती हैं कि नमूनिया के केसेस ज़्यादा आते हैं और यकीनन ज़्यादा आते हैं। एक वजह तो ये होती है कि हर साल की तरह इस साल भी नए स्ट्रेन्स आते हैं, नए टाइप के बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं हमारे सामने, ख़ास तौर पे वायरस की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से जो कोरोना है 2020 से पहले जब हम कहते थे कि कौन कौन से जो वायरसेस हैं कि जिनकी वजह से नमूनिया होता है, तो उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस के नाम लेते थे। जैसे छोटे बच्चों के लिए हम रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस या RSV कहते हैं, बड़े लोगों के लिए हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 या A और B कहते हैं। इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के और राइनो वायरसेस होते हैं। लेकिन अब एक और वायरस का इजाफा हो गया जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं, और दुनिया में इसी तरह ही होता है। 1918 से पहले इन्फ्लुएंजा की टाइप्स नहीं थी, तो फिर वो आ गई। तो कोरोना हर साल आता है एक नई वेरिएंट की शक्ल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी आते हैं, और नमूनिया भी करता है। और दूसरी वजह क्या होती है सर्दियों में ज़्यादा नमूनिया होने की? उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में लोग घरों में रहते हैं, करीब करीब रहते हैं, जिसकी वजह से वायरस को, बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो जंप कर जाता है एक से दूसरे शख्स में। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से नमूनिया ज़्यादा होता है। नमूनिया कहते किसे हैं? जब हमारे फेफड़ों में के नीचे वहाँ पे जो एक ख़ास किस्म का एरिया होता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पे कुछ चीज़ें पैदा हो जाएं, तो उसको हम नमूनिया कहते हैं। ये जो अगला हिस्सा है, ये वाइट बोर्ड पे मैंने आपको समझाया है, इसको देखें ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि हमारा जो सांस का निज़ाम है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, तो इसका बुनियादी काम क्या है? इसका बुनियादी काम ये है कि यहाँ से हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं जब हम सांस अंदर खींचते हैं, और फिर अपने जिस्म से हम जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक फाजल मादा होता है, उसको यहाँ से नाक और मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। ये बुनियादी काम है हमारे इस पूरे सिस्टम का। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है हमारे सेल्स के अंदर, जिस्म के हर सेल के अंदर जब काम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, लेकिन वहाँ पे जो ईंधन चाहिए होता है वो ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब वो ऑक्सीजन जब हम यहाँ से अंदर लेके जाते हैं, तो हमारा जो सांस का और खुराक का सिस्टम है वो अलहदा हो जाता है गले के अंदर, ये इस जगह पे। तो जो सांस का सिस्टम होता है वो शुरू होकर यहाँ पे एक नरखरा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, गोरा इसको ट्रेकिया कहता है, कि सांस की नाली, विंड पाइप कह लें, ठीक है। एक तो फूड पाइप होता है ना जिसको इसोफेगस कहते हैं, ये ट्रेकिया होता है। अब ये नीचे आके फिर ना छोटी छोटी नालियों में फिर तकसीम होता है। ये दोनों तरफ फेफड़े होते हैं हमारे, राइट है, ये लेफ्ट है, तो छोटी छोटी नालियाँ बनाता है और ब्रोंक्यूल्स कहते हैं उनको। तो एंड पे उसके थैलियाँ लगी होती हैं। इन थैलियों को हम वैसे तो एयर सैक्स भी कहते हैं, लेकिन इनका एक टेक्निकल नाम है, जिसको एक को हम कहते हैं एल्वियोलस। जैसे इसको मैंने ब्लो आउट किया, इसको मैंने बड़ा करके बनाया एल्वियोलस को, लेकिन जब एक से ज़्यादा हो तो इनको एल्वियोलाई कहते हैं। और ये गुच्छा जो पूरा बना होता है, जो उस नाली के साथ जुड़ा होता है, जो नाली का ताल्लुक होता है हमारे ट्रिकिया या नरखरा से। तो ये जो एयर सैक्स है, बस यहाँ पे ही सारा हमारा सिस्टम है। यहाँ पे ही हमारा नॉर्मल भी होता है, नमूनिया भी जब हमें होता है तब भी यहाँ पे मसला बनता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमने यहाँ से ऑक्सीजन ली थी, वो इस थैली में, ये देखें, ये रेड जो आपको नज़र आ रही है सुर्ख वाली, ये नाली जा रही है खून की, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। यहाँ से गंदा खून आया जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो इस थैली के ज़रिए बाहर वाली साइड पर आते हुए हम बाहर निकाल देते हैं। जिस ऑक्सीजन को हम अंदर खींच के गए थे, तो उसको ये खून में शामिल हो जाती है और खून इसको पूरे जिस्म में ले जाता है ईंधन के तौर पे। अब खुद सोचें कि अगर आपने डस्ट वाली जगह पे सांस लेंगे तो आपका डस्ट भी नीचे जाएगा। इसलिए ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि मास्क पहना करें जहाँ पे गर्दो गुबार हो। तो नमूनिया में क्या होता है कि जब यहाँ से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, हमारे अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, तो वो यहाँ पे आके इस थैली में आके जब बैठते हैं या रुकते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले ही एक्टिव हो चुका होता है। हमारा इम्यून सिस्टम इसको भगाने के लिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, जरासीम होते हैं, उनको भगाने के लिए यहाँ पे एक माहौल बनाता है, खून की इस नाली के जरिए अपनी फौज को बुलाता है, जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे वो स्क्रीशन बनाता है, म्यूकस बनाता है, पस बन जाती है, रेशा बन जाता है, और इसी तरह से और भी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं ताकि इस वायरस या बैक्टीरिया को मार भगाया जाए। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो फिर ये मसला बन जाता है। किन लोगों में कमज़ोर होता है? जैसे शुगर के मरीज़ हैं, और इसी तरह से 2 साल से नीचे का बच्चा है, 65 साल की उम्र से ज़्यादा का कोई शख्स है, और इसी तरह से अगर कोई पुरानी जो सांस की दायमी मर्ज़ होती है, दमा या एक COPD हम कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसका मरीज़ है,
या फिर कोई कैंसर की दवाइयाँ खाता है या स्टीरॉयड लेता है जोड़ों के दर्द के लिए किसी भी मसले के लिए, तो उस सूरत में क्या होता है कि ये जंग फैल जाती है, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं ना, रायता फैल जाता है। वो लड़ाई ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है वो फौरी तौर पर इसको मार भगाएगा, ख़त्म कर देगा इधर ही। लेकिन जब वो जंग लड़ाई इस नाजुक हिस्से पे, जो हवा वाली थैली थी, एयर सैक्स थी, एल्वियोलस थी, वहाँ पे फैलती है, तो ये जो नॉर्मल काम होता है मुतासर हो जाता है। ऑक्सीजन का अंदर जाना मुतासर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना मुतासर होता है। फिर यहाँ पे क्योंकि रेशा बनता है तो हम इसको खांस खांस के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे मुदाफ़ती निज़ाम ने, इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे क्योंकि जंग का आगाज़ किया होता है इस बैक्टीरिया को मारने के ख़िलाफ़, तो यहाँ की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस्म में दर्द होता है। इम्यून सिस्टम जब एक्टिव होता है, ये इसके इशारे हैं कि हमारा यानी कि सांस जो है वो ख़राब इसलिए हो जाता है कि ऑक्सीजन नहीं जाती, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती है तो हम सांस ख़राब हो जाता है, जिस्म में दर्द होता है और भूख नहीं लगती। तो ये सारे फिर मसाइल जन्म लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे इस तस्वीर को पूरा दिखाने का मकसद आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि नमूनिया में मसला क्या बनता है, कि कहाँ पे लड़ाई हो रही है और किस लड़ाई की वजह से मसला होता है। तो अब हम वापस जाते हैं अपनी नॉर्मल वीडियो की तरफ। अब आप ये देख चुके हैं ये वीडियो, तो ये जो नमूनिया होता है इसकी वजह बैक्टीरिया भी होता है। जैसे बड़ा मशहूर बैक्टीरिया है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नमूनिया करता है उसको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कहते हैं। वायरसेस का मैं जिक्र कर चुका हूँ। इसी तरह से फंगस होती है, कैंडिडा वगैरह, और पैरासाइट होते हैं। तो ये जब एक दफ़ा आपके सिस्टम में जाते हैं तो जैसे मैंने बोर्ड पे समझाया, तो आपका इम्यून सिस्टम जो कोशिशें करता है उसके नतीजे में हमें अलामात जन्म लेती हैं। वो अलामात देखें, वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उनको सबसे बड़ा डर होता है नमूनिया से। तो जब वो अलामात के साथ हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले तो ज़ाहिर है हमारी बात सुनेगा, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री लेगा, पूछेगा कि कब से आपकी तबीयत ख़राब है, कहाँ पे आप गए थे, कोई शादी तो अटेंड नहीं की, बुखार, जिस्म में दर्द, खांसी, सांस की ख़राबी। इसी तरह से जब हम बताते हैं उनको कि हम सांस लेते हैं या खांसी करते हैं तो हमें चेस्ट में दर्द होता है, हमें कहीं साइड पे दर्द होता है पसलियों में, तो वो पूछेगा सारा। फिर वो आपका मुआयना करेगा, जिसको हम फिज़िकल एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बाद वो आपका एक्सरे करवाएगा। एक्सरे पे बहुत ज़रूरी होता है नमूनिया को पकड़ने के लिए एक्सरे को करवाया जाना। फिर आपको ब्लड का टेस्ट, जैसे हम CBC करवाते हैं ताकि उस पर खून के सफ़ेद खलिए बढ़ते हैं इन्फेक्शन में अक्सर, तो उनको देखा जाता है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो CT स्कैन हम करवा लेते हैं, क्योंकि एक्सरे की ही टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है छोटी छोटी चीज़ों को भी। और बाज़ औक़ात लोगों का हम कल्चर करवाते हैं। हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि नीचे से थूक को लाएं, उसका पता कल्चर से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा जरासीम है और उनके ऊपर कौन सी दवाई काम करेगी। वो लोग जिनको अस्पताल से बाहर इन्फेक्शन होती है उसे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया कहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और जो अस्पताल में होता है तो उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड या नोज़ोकोमल नमूनिया कहते हैं। दोनों के जरासीम मुख्तलिफ हैं, दोनों के जरासीम की कुव्वत या रेजिस्टेंस मुख्तलिफ है, दोनों के लिए दवाइयाँ मुख्तलिफ किस्म की इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन अगर आपके किसी प्यारे में कोई अलामात हैं नमूनिया की, बुखार है, खांसी है, सांस में तकलीफ़ है, जिस्म में दर्द है, और ख़ास तौर पर उसकी उम्र 2 साल से कम है या 65 साल से ज़्यादा है, तो फौरी अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और कोशिश करें कि जो बूढ़े लोग होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, स्टीरॉयड पे जो लोग होते हैं, तो उनको वैक्सीन लगवाया करें। फ्लू की वैक्सीन हर साल लगती है और नमूनिया की भी कुछ अरसे के बाद हम लगाते हैं। तो अपने जो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कर लिया करें, अक्टूबर नवंबर में लाजमी लगाएं ताकि आप नमूनिया से बचें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।